एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 291, नॉट ओनली और इसके बाद इन्वर्जन। कब होता है इसका इस्तेमाल? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि कोई एक चीज तो है ही, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी है, अलावा ये भी, आलवा नहीं, अलावा ये भी है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ यूं कहूं, अच्छा एक और चीज का ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये और ज्यादा नेगेटिव रहेगा। सिंपल सा रूल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव्स में ही इस्तेमाल होता है और नेगेटिव्स में इस्तेमाल नहीं होता है, ये दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वही है ना कि ये तो है लेकिन इसके अलावा ये भी है। तो जो भी चीज है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में और कोई बात ऐड करनी हो नेगेटिव वाली, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मिक्स्ड इमोशंस पे आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल है, उसने ना केवल परीक्षा पास की, परीक्षा पास करना एक छोटी उपलब्धि हो सकती है, बल्कि टॉप भी किया। अब ये पॉजिटिव और ज्यादा पावरफुल। अगर इसको पॉजिटिव कहेंगे तो ये डबल पॉजिटिव हो गया ना। सो नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम, Did he pass the exam? अच्छा, नॉट ओनली के साथ पेयरिंग क्या होती है? बट ऑल्सो, राइट, बट ऑल्सो टॉप्ड इट। नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम बट ऑल्सो टॉप्ड इट। उसने ना केवल माफ किया बल्कि मदद भी की। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? माफ करना बोले तो टू फॉरगिव। सो नॉट ओनली डिड ही या फिर शी फॉरगिव, बट ऑल्सो शी मदद भी की, हेल्प्ड एज वेल। Not only did she or he forgive, but also she helped as well. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट। ना वो ना केवल होशियार है बल्कि बहुत विनम्र भी है। होशियार के लिए स्मार्ट और विनम्र के लिए पोलाइट। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा।